बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हमारा नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद हमारा। मिक्स दाल की जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं, यकीन करें आपके घर वाले दाल को इस कदर पसंद करेंगे कि गोश्त और सब्ज़ी का तो वो नाम ही नहीं लेंगे और आपसे ये दाल हफ्ते में एक बार बनाने की फरमाइश तो ज़रूर करेंगे। तो जी अपनी मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अपनी मज़ेदार और चटपटी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर एक प्याली दाल माश सब्ज़, आधी प्याली मैंने ली है दाल चना, आधी प्याली मैंने ली है दाल मसूर और आधी प्याली मैंने ली है दाल मूंग। और जी यहाँ पर एक बात जो हमने याद रखनी है कि दाल माश सब जो है वो हमने ज़्यादा लेनी है और बाकी दाल जो है वो कम लेनी है। और इन तमाम दालों को मिक्स करके हमने भिगो कर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जी यहाँ पर हमारी दाल को भिगोए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में लिया है तकरीबन 4 गिलास पानी और मैंने इसको गर्म कर लिया है। अब जी हम इसमें शामिल करेंगे अपनी भिगोई हुई मिक्स दाल। और जी मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसके बाद हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी और दाल को कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब हमारी दाल को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं कि हमारी दाल किस हद तक गल चुकी है। माशाल्लाह हमारी दाल जो है तकरीबन गल चुकी है, लेकिन इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए हमने फ्लेम ऑन ही रखनी है और इसमें लगानी है मंदानी, ताकि हमारी तमाम दालें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जी मंदानी लगाने के बाद जब हमारी दाल इस तरह के पेस्ट में आ जाए तो समझें कि हमारी दाल तैयार हो चुकी है। तो जी अब चलते हैं इसके मज़ेदार चटपटे तड़के की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल और जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटे हुए दरमियाने साइज़ के प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन वगैरह नहीं करना हमने। हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। प्याज और टमाटर को हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है नमक, 1½ टी स्पून लिया है लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ। इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। और जी अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे टमाटर प्याज और मसाले जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। और जी अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी बॉयल की हुई दाल। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तड़का लग रहा है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब जी चलते हैं इसके ज़बरदस्त खुशबू वाले तड़के की तरफ। एक फ्राई पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। और जी इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबित लाल मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। और ये तड़का इस टाइम जो लग रहा होता है ना, यकीन करें इस कदर प्यारी खुशबू होती है कि घर वाले तो क्या, साथ वाले हमसे भी पूछने आ जाते हैं कि बाजी आज क्या बना हुआ है घर में। तो जी हमारा मज़ेदार तड़का खुशबू वाला हो चुका है तैयार। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें। बहुत ही सादा, आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।